क्या स्टॉक मार्केट के लिए आप एंजल वन ऐप यूज करते हैं या फिर एंजल वन ऐप यूज करने के बारे में सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें एंजल वन के चार्जेस के बारे में बताऊंगा और बाय और सेल करने पे हमें कितना चार्जेस देना होता है उसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर स्टॉक मार्केट में आप सबसे कम चार्जेस वाले ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, जिससे मैं उसके ऊपर आपको वीडियो से समझा सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एंजल वन ऐप ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बाय और सेल करने पे कितने चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। तो अभी हम बाय पे आ जाते हैं। बाय करने पे भी हमें चार्ज देना पड़ता है और सेल करने पे भी हमें चार्ज देना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने करा एक्चुअली में। मैं यहाँ पे 2000 के 10 शेयर बाय करता हूँ, जिसमें मुझे 20,000 रुपये लगेंगे और चार्जेस कितना देना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं 20,000 रुपए के शेयर बाय करता हूं तो यहाँ पे मुझे 118 रुपए 18 पैसे चार्ज देना पड़ेगा, जिसमें एंजल वन का 80 रुपए चार्ज है, एक्सटर्नल चार्ज 3 रुपए 66 पैसे हैं और अगर टैक्स देखें तो 34 रुपए 52 पैसे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाय करने पे। अब मैं आपको सेल करने पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 20,000 का बाय किया था। अब पोर्टफोलियो में आता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल करने पे मुझे यहाँ कितने % चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ सेल पे आ जाता हूँ। अब मैं सेल पे आ गया और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास 3 क्वांटिटी, यहाँ मैंने 3 क्वांटिटी डाली और यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ अपना 6,666। ठीक, अब मैं यहाँ चार्जेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे 115 रुपये यहाँ पे चार्ज देना पड़ रहा है सेल करने पे भी। बाय करने पे अलग से देना पड़ रहा है, सेल करने पे भी अलग से देना पड़ रहा है और दोनों चार्जेस 110 रुपये के ऊपर है, बाय करने पे भी और सेल करने पे भी। तो अब आप देख लीजिए कि बाय करने पे आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया है चार्ज में और सेल करने पे भी। ठीक, अब ये देखिए, अब एक चीज और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए अब छोटे मोटे चार्जेस तो मान लो ठीक है। अब मान लो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपकी ये 30 ईयर है तो अगर आप 60 या 70 ईयर्स तक मतलब क्या करते हैं शेयर मार्केट में रहते हैं और लाखों करोड़ों की, तब तक तो आपकी सेल हो जाएगी। तो अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर आप 10,000 का बाय करते हैं, अगर आप यहाँ पे 10,000 का बाय करते हैं तो ये देखिए 10,000 पे आपको कितना चार्ज देना पड़ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 10,000 पे आपको 59 रुपए का चार्ज देना पड़ रहा है, 59 रुपये और 9 पैसे का। ठीक, अगर यहाँ पे आप एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो ये देखिए 10,000 की जगह 1 लाख हो गया और यहाँ पे चार्जेस कितने आ गए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे चार्ज अभी 59 की जगह 590 रुपये 92 पैसे हो गए। अब ये देखिए कि आप 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल अगर शेयर मार्केट में रहते हैं, आप रहेंगे तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट भी हो रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। और जितनी बार आप बाय करेंगे, सपोज मान लो मैंने 1 लाख का बाय करा है, बाय 1 लाख का किया है तो सेल भी तो 1 लाख का ही करूंगा। तो ये चीज हमारे लिए क्या है, वो ज्यादा चार्जेस देने की वजह से हमारा जो है वो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा बाद में। और आप खुद देखिए कि आपने कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे चार्ज दे दिया अगर आपने नोटिस किया होगा तो अगर आपको सबसे कम चार्जेस वाले ऐप के बारे में जानना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट आएगा उतनी जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि आपको मैंने यहाँ बता दिया कि बाय करने पे भी हमको चार्ज देना पड़ रहा है और सेल करने पे भी। और ये बात हो रही सिर्फ डिलीवरी की, मतलब इन्वेस्टमेंट की, ना कि ट्रेडिंग की। तो अब आप देख लीजिए कि आपको कौन सा ऐप यूज करना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे भी कम चार्जेस वाले ऐप हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।